अली अमीन गंडापुर ऐवान से खिताब में एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर गरजे बरसे। उनका कहना था कि जमहूरी रिवायात पर अमल करते हुए हमने बजट पास किया। 90 दिन के लिए आने वाली हुकूमत ना सिर्फ 13 माह मुसल्लत रही बल्कि गैर आइनी इकदाम करके गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पारा मौसम की तरह हाई। वफाकी हुकूमत को आज एक और अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूँगा। ये वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं जुल्म करने वालों पे FIR भी कर सकता हूं, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूं और मैं ये आपको दिखाऊंगा। ये गैर जिम्मेदारी है, मैं गैर जिम्मेदारी ठीक हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ और हम पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सूबे के लोगों को चोर नहीं कहना, चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे लोगों पे आप टैक्स लगाओगे, मेरे लोगों को जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लोगे, सूबे को ऑन बोर्ड नहीं लोगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो, खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो, ये तजर्बा करके देखो, देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। वज़ीर आला ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में भर्तियों समेत दीगर तमाम गैर आईनी इकदाम के खिलाफ इकदाम उठाएंगे। निगरान सेटअप में रहने वालों का बिला तफरीक एहतसाब किया जाएगा। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से गंदम ख़रीदना चाहें तो उन्हें सहूलत फराहम करेंगे। मालूम नहीं अली अमीन गंडापुर पुरतशद्दुद सियासत की गुफ्तगू क्यों करते हैं। उनकी जमात के बानी भी इस तरह की गुफ्तगू करते करते जेल पहुँच गए। तरबियत ऐसी हुई भी है क्योंकि बानी साहब भी इस तरह की बातें करते करते देखें जेलों में पहुँच गए। ये खुद भी अभी तो भुगत के आए हैं, पता नहीं क्यों इस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। सियासत में इंसान के अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए, तदब्बुर होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। कुछ करने जोगे नहीं है। यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं उसकी सिर्फ वो जो है उसमें आपकी तनकीद और तनकीद बराए तनकीद। तो ये तो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं। जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पिछले 2.5 माह में पंजाब हुकूमत में जिस तरह काम किया, ये भी एक रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बादियुन नज़र में तौहीन अदालत हुई है। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हिदायत। अदालत ने कहा कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दोनों 5 जून को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब। पैमरा से फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई। इजहार राय की आज़ादी में तौहीन अदालत की ममानत है। आर्टिकल 19 के तहत हर फर्द को इजहार राय की आज़ादी है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस अज खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये इदारा मेरा नहीं बल्कि आवाम का है। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले एक साहब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। अगर एक MNA गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते लेकिन गलती तो मान ली। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहा हूँ। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। बोले आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे और शवाहिद ना हों, इसमें कौन सी गलत बात की है। कानून ये कहता है कि मैं अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच के सामने पेश हो रहा हूँ और मुझे मौका मिल रहा है और यही इंसाफ का तरीके के मुझे मौका दे रहे हैं। मौका देने के बाद मैं अपनी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा।
कि मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैंने जजों का नाम भी नहीं लिया, मैंने जजों की बात भी नहीं की। और उसके बाद फिर अल्लाह के बाद उनके पास है, वो क्या फ़ैसला करते हैं। आप मुझ पर, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँगा, आप मुझसे यहाँ पैसे लेके, किसी चैनल से पैसे लेके मुझसे ये काम करें, तो आप मुझ पर डेफर्मेशन का केस करेंगे, आप कहेंगे शवाहिद दो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं और शवाहिद ना हो। तो इसमें मैंने कौन सी गलत बात की है? अगर मैं सेनेटर हूँ या मैं आम पाकिस्तानी हूँ, तो मेरा काम है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि मैं अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। अगर मेरा इदारा है फ़ौज, तो मैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मेरा इदारा अगर जुडिशरी है, तो मैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि मुनसिफ का मिजाज, शख्सियात की पसंद और नापसंद, ये सब इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, वरना इंसाफ नहीं होगा। बददियानती होगी तो इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मज़ीद लिखा कि शरीफ ख़ानदान और सियासी रुफ़का के साथ बानी PTI के सरपरस्तों ने जो कुछ किया वो तारीख़ का स्याह बाब है। अब जब मुकाफ़ात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आ गई। बानी PTI के हुकूक याद रखने वालों को माजी के मज़ालिम का इज़ाला भी करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अदलिया समेत तमाम इदारों में तनाव कम होना चाहिए, मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलना होगा। वो एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब 2 में गुफ्तगू कर रहे थे। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस तनाव को कम करना चाहिए। इस वक्त अंदर चल रही पॉलिटिक्स, बिल्कुल 100%। और क्या है, क्या ग्रुप्स बने हुए? बिल्कुल बने हुए। ये काम तभी होता है ना जब ग्रुप्स बने हो। आप और तरीकेकार होते हैं ना इसके, आप चीफ जस्टिस को वैसे इस्तदा करें। इंटरनल ग्रुपिंग बनी होती है और इंटरनल ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से देखिए, मैं ये चाहता हूं कि अदलिया के अंदर भी तनाव कम हो और अदलिया का बाकी इदारों के साथ भी तनाव कम हो, मिलजुल कर पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF का स्टाफ लेवल मुआहदे से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। जूली कोज़ैक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि IMF मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात कर रहा है। वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील से पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में मदद मिली। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 29 अप्रैल को स्टैंड बाई अरेंजमेंट का दूसरा जायज़ा मुकम्मल किया, जिससे $1.1 अरब फंड्स के इजरा की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने के लिए मज़ीद शराइत रख दी। वो शराइत क्या हैं, बता रहे हैं जुनैद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने के लिए मजीद शराइत रख दी हैं। मुख्तलिफ मुतालबात सामने आए हैं। मुतालबा नंबर 1 ये है कि मराती याफ्ता शोबे पर टैक्स को मजीद बढ़ाया जाए। इसी तरह तजवीज़ यह भी दी गई है कि लग्जरी प्लॉट्स और गाड़ियों पर टैक्स को बढ़ाया जाए। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा भी सामने आ चुका है। आलमी बैंक ने नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी दे दी है और इससे ज़मीन महंगी होगी और गाड़ियां भी मजीद महंगी हो जाएंगी। IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी है और IMF की 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्लॉट्स पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। रिहायशी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स पर भी छूट को ख़त्म करने की तजवीज़ इन्हीं मुतालबात में शामिल है और इसके साथ साथ तनख्वाहदार तबका फिर से मजीद पिसने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़ है। IMF ने 3 लाख से 5 लाख कमाने वालों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया है। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत नॉन फाइलर्स के सिम्स बंद करने का मामला। सिम्स की बंदिश पर 18 रुकनी जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वर्किंग ग्रुप में FPR, PTA और मोबाइल कंपनीज के नुमाइंदे शामिल हैं। जॉइंट वर्किंग ग्रुप इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने से रोकने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, तो वो क्या करेगा? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं, अदालत हुक्म इम्तना खारिज करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ। निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA में इजहार दिलचस्पी रखने वाली कई कंपनी से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं।
निजकारी कमीशन के मुताबिक फ्लाई जिनाह एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड से दरखास्तें मौसूल हुई। सरदार अशरफ बलोच के साथ मिलकर चीनी कंपनी का भी PIA की ख़रीदारी पर इजहार दिलचस्पी। जेरी इंटरनेशनल लिमिटेड समेत दीगर से दरखास्तें मौसूल हुई। निजकारी कमीशन का कहना है कि कवायद व ज़वाबित के तहत प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पहले से अहल कंपनीज़ को बोली के अमल के अगले मरहले के लिए मदऊ किया जाएगा। PIA की निजकारी में इजहार दिलचस्पी के लिए 17 मई आखिरी तारीख थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनती शोबे को सहूलियात की फराहमी के हवाले से इजलास हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सनती शोबे के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की। बोले सनतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के लिए 4 से 7 जून की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में CPEC के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने पर बात होगी। मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान है। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के स्कूल्स में छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज़ 16 अगस्त से होगा। उधर महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात तक स्कूल्स का आगाज़ 7 बजे होगा, जबकि छुट्टी 11:30 बजे होगी। जुमे के रोज़ छुट्टी 10:30 बजे होगी। 1.5 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक ने कराची के इलाके लाइन्स एरिया की बिजली मुनक़ता कर दी। मकीनों ने लाइन्स एरिया से सदर जाने वाली दोनों सड़कें बंद करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहते हैं कि कई रोज़ से बिजली बंद है। 14 से 16 घंटों तक बिजली बंद रहना मामूल है। के इलेक्ट्रिक अपने रिवायती डगर पर लौट आई। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा किया सो किया, अब इलाकों की बिजली भी मुनक़ता करना शुरू कर दी। लाइन ज़ीरे से सदर जाने वाली सड़क बंद करके एहतजाज करते ये लोग लाइन ज़ीरे के मकीन हैं। कहते हैं 15 मई शाम 6 बजे से इलाके की बिजली मुनक़ता है, जिसके बाइस पानी का बहरान भी पैदा हो गया है। 4 दिन हो गए परेशान है, पानी नहीं है घर के अंदर और ये लोग इन्होंने अंधी लगाई हुई है, समझे। बाहर पानी आए ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। पानी की बहुत किल्लत है। लोड शेडिंग में आपको पता है जैसे गर्मी कितनी हो रही है, 48-49 सेंटीग्रेड गर्मी का जा रहा है। एहतजाज के बाद सदर से लाइन्स एरिया, न्यू एमेजिना रोड समेत इतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी पैदा हुई। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि इलाके में सारिफीन पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा है। इसके बावजूद लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे है, जो शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद और इरफान अली के साथ जुहैब जिएजा, एक न्यूज़ कराची। कराची में शदीद गर्मी से शहरियों के साथ साथ चिड़ियाघर के मकीन भी हलकान। चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों के लिए गर्मी से बचाव के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हथनी मधुबाला के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है। कराची में आग बरसाता सूरज, इंसानों के साथ साथ जानवर भी निढाल। चिड़ियाघर में कहीं बतखें पानी में गोते खाती दिखाई देती हैं, तो कहीं हथनी पानी के तालाब में नहाने में मगन नजर आई। चिड़ियाघर इंतजामिया ने जानवरों को सुबह और शाम में नहलाने के साथ साथ दिन के औकात में जानवरों के पिंजरे में बर्फ रखने का भी इंतजाम कर लिया। हमारी तरफ से जो इंतजाम होते हैं उसमें जानवरों के लिए बर्फ़ रखी जाती है, जानवरों के केजेस में फ़ैन लगे हुए हैं, वो ऑपरेटिव होते हैं और जानवर अपने आप को कम्फर्ट फील करता है। जानवरों में नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए भी खसूसी तरीक़ाकार अपनाया गया है। जानवरों के पानी में हम इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, जैसे हम और आप भी इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं। जानवरों के सुबह पानी में जो हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं ताकि वो पिए, तो ताकि उसमें नमकियाती कमी ना हो उसमें। चिड़ियाघर में मौजूद दरख्त भी जानवरों को गर्मी से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी से निजात के लिए कराची चिड़ियाघर में जानवर भी ठंडे ठंडे पानी में मस्तियाँ करते हुए दिखाई दिए। कैमरामैन इमरान अली के साथ रबिया खान, एक न्यूज़ कराची।
मुल्क भर में गर्मी की शदीद तरीन लहर ने इंसानों समेत चरिंद परिंद सभी को निढाल कर रखा है। मई में बढ़ते दर्जा हरारत ने गुज़श्ता कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं माहिरीन के मुताबिक जून में भी मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम गर्मा ने मुल्क में पैर जमाते ही आवाम को बेहाल कर दिया। जहां अप्रैल के महीने में गर्मी ने गुज़श्ता 4 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं मई में भी शदीद तरीन गर्म मौसम के बायस शहरी निढाल और मामूलात जिंदगी मुतासर नजर आ रहे हैं। NDMA ने कई इलाकों के हवाले से हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर रखी है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में मई और जून गर्म तरीन महीने होंगे। DG महकमा मौसमियात इरफान विर्क के मुताबिक दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को भी शदीद गर्म मौसम का सामना है। 21 से 23 के दरमियान में ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी और 23 से ऑनवर्ड 27 के दरमियान में जो है ना सीवियर जो है ना वो गर्मी होगी। इनमें जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हैं और सेंट्रल इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना वो टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ेगा। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 39 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43 और मुल्तान का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक मई और जून में बारिशों के इम्कानात कम रहेंगे, जबकि हीट वेव मुल्क के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासिर करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल तकसीम की स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। अदालत ने हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत करते हुए रिमार्क्स दिए कि मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर के तमाम पार्कों को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पार्कों की बहाली और महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी करना पड़े तो किए जाएं। अदालत ने LDA के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने LDA को दरख्तों की कटाई की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी और हुकूमत पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। कैमरा टीम के हमरा शबीर हैदर जफर, 1 न्यूज़ लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार। ऐवान में गुफ्तगू करते हुए बोले, यहाँ कोई भी अंदर आ सकता है। उस दिन एक पार्टी के 100 से ज़ायद लोग गैलरी में बैठे हुए थे। ऐवान मोची दरवाज़ा है ना D चौक है। 100 बंदा बैठा हुआ था, एक ही पार्टी से मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। ये बल्कि मैं समझता हूँ कि जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है हाउस की, वो वायलेट होती है जब गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो हाउस के अंदर जो है नारे लगाएं या हाथ मिलाएं या बात करें। ये यहाँ अगर मैं यहाँ खड़ो के इन साहिबान से बात करना शुरू कर देता हूँ, वो भी अलाउड नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है और स्टाफ से भी दरख्वास्त है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, कि यहाँ पे ये तादाद जो है इसको किसी मिनिमम लेवल पे मेंटेन करें। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस पर अदालत से रुजू करेंगे। हम अपने कौमी हीरोज़ के साथ कब तक ऐसा सलूक करेंगे। अडियाला जेल में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स को नहीं माना जाता। के दिन इस गर्मी में अडियाला के गेट पे घंटों में और मेरे वकला भाई बैठे रहे, हमें आज फिर मिलने नहीं दिया गया। मैं इस पे हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं, जेल इंतजामिया के खिलाफ। हम ये करते हैं अपने कौमी हीरोज के साथ, और कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर नहीं चलते अडियाला में। अडियाला के ऊपर आईने पाकिस्तान का अमल दरामद नहीं है। बानी PTI को जेल में फराहम सहूलियात दीगर कैदियों को भी दी जाएं। कैदियों ने IG जेल खाना जात को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि जेल कवानीन के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाज़त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बानी PTI को मुलाकात की सहूलत दी गई, जबकि उन्हें एक दिन में 6 से ज़ायद मुलाकातों की इजाज़त दी गई है। ख़त में कहा गया है कि बानी PTI को जेल में वर्जिश के लिए मखसूस साइकिल भी फराहम की गई है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि अरबों डॉलर की गंदुम इंपोर्ट करने से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई? मुश्किल तरीन वक्त में महंगी गंदुम क्यों खरीदी गई? हुकूमत ने किसानों से धोखा किया। आटा सस्ता करना और गंदुम का रेट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को करप्शन अल्लाह ने चाहा तो नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह, और ये काम हम अवाम के साथ और किसानों के साथ मिलकर करेंगे ताकि ये जो माफियाज हम पर मुसल्लत हैं, हर चीज़ में लूट मार करते हैं, इनसे हमारी जान छूट जाए। इसी तरह हम ये समझते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम खरीदारी इसलिए नहीं कर रहे कि पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये पैसे, ये डॉलर कहाँ जा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी लीक्स आ गई ना दुबई की,